बचपन में हम सब के पास एक ऐसा खेल होता है जिसे बड़े कभी समझ नहीं पाते। हमारे लिए वो खेल था गांव के पीछे आम का बाग। लोग कहते थे उधर मत जाना, वहाँ कोई हमेशा देखता रहता है पर कोई दिखाई नहीं देता। पर उस उम्र में डर भी खिलौनों के जैसा ही होता है। मैं रोहित और मेरे सबसे करीबी दोस्त शुभम एक दोपहर की तपती गर्मी पर उस आम के बाग के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ की डाल पर चढ़ते हुए शुभम हंसा, देख कितने आम हैं, आज पेट भरकर खाएंगे। मैंने नीचे से कहा, अरे सुन भाई जल्दी कर ले, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अचानक पेड़ के अंदर से किसी और की आवाज आई, आम तो तोड़ ले बच्चे, मगर याद रखना हर एक आम का हिसाब खून से दिया जाएगा। मैं तो बिल्कुल जम गया और शुभम जल्दी से नीचे उतरा। बोला, सुना तूने ये कैसी आवाज थी? मैंने कांपते हुए कहा, शायद हवा, हमें निकलना चाहिए। पर हवा भी ऐसे कभी फुसफुसाती है? क्या आपने भी कभी ऐसी फुसफुसाती हुई हवा सुनी है? अब मैं और शुभम दोनों बड़े हो गए थे, पर शुभम अब कुछ बदल गया था। रात में अकेला उसी बाग में जाता था और सरसराहटों से बात करता। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, तू वहां क्यों जाता है शुभम? वो मुस्कुराया। इंसान जैसी हंसी नहीं थी उसकी, आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल, सांसें बहुत तेज। वो बूढ़ी औरत बोलती है, आम के बदले आज भी खून ही मांगती है। कहती है अगला मैं हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अरे क्या बोल रहा है? मैं चिल्लाया। शुभम धीरे से हंसा, अगर मैं नहीं दूंगा तो तेरे को देना पड़ेगा मेरे भाई। वो रात उसकी आखिरी जिंदा रात थी। सुबह उसी पेड़ से उसे लटका हुआ पाया, पैर जमीन से मुश्किल से 2 इंच ऊपर होंगे और उसके सीने पर नाखून से लिखा था, खून का कर्ज पूरा हुआ। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शुभम की 13वीं की रात को पूरा गांव सो रहा था, पर मैं जाग रहा था। दिल में डर और यादों में था दोस्त। खिड़की पर टक टक टक, पहले धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी, इतनी तेज कि कांच भी कांप उठा। मैंने हिम्मत करके खिड़की खोली तो सामने शुभम खड़ा था, चेहरा बिल्कुल नीला, आंखें खोखली और गर्दन टेढ़ी, हवा में तैरता हुआ। वो फुसफुसाया, चल रोहित, वो बाग में बुला रही है भाई, वो बाग में बुला रही है। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, पर फिर आवाज चारों ओर से आई, आम के बदले खून, आम के बदले खून, आम के बदले खून देना ही पड़ेगा। उस रात मैं सो नहीं पाया और तब समझ आया
कि बाग की कहानी अभी खत्म नहीं, मेरे साथ तो शुरू हुई है। 7 साल के बाद मैं घर लौटा। दिमाग में सिर्फ एक सवाल, आखिरकार शुभम ही क्यों? मैं रात में अकेला बाग में गया। ठंड इतनी कि सांस धुआं बन रही थी। पेड़ के नीचे पड़े हरे हरे आम ठीक उसी दिन के जैसे थे। मैंने कहा, शुभम, अगर तू यहां है तो सामने आ। शुभम। तभी हवा रुकी, पत्ते थमे और फिर धीरे धीरे उस पेड़ की शाखा पर वो बूढ़ी औरत दिखाई दी। बाल बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी काली कोठरी जैसी, चेहरा सड़ा हुआ मगर मुस्कुरा रही थी। वो बोली, तेरे खून का हिसाब बाकी है। शुभम की आवाज उसके पीछे से आई। माना मैंने आम तोड़े थे, पर तूने भी तो आम तोड़े थे। अब तेरी बारी है रोहित, मेरे भाई, अब तेरी बारी है। मैं कांपते पैरों से पीछे हटने लगा। तभी पेड़ की शाखाएं मेरे पैर से लिपट गई और मुझे जमीन पर गिरा दिया। और चारों तरफ आम पेड़ से गिरने लगे। एक की आवाज बिल्कुल गोली जैसी थी। मैं चिल्लाया, जो लेना है ले लो, पर मुझे ऐसे मत सताओ। आज मैं यहाँ हिसाब बराबर करने आया हूं। औरत मुस्कुराई, हवा हिली, पत्ते चिल्लाए, आज हिसाब तेरा नहीं, आज हिसाब उसका होगा जो सबसे पहले आकर आम तोड़ेगा। मैं बेहोश हो गया। आज भी हर गर्मियों में बच्चे आम तोड़ने आते हैं। मैं रोकना चाहता हूं, पर कोई सुनता नहीं। रात के सन्नाटे में आज भी मुझे आवाज आती है, खून का बदला अभी बाकी है, तेरे खून का बदला बाकी है। और मैं आज भी डर जाता हूं, कहीं अगला शिकार तुम न बन जाओ। कभी किसी गांव में रात के समय आम का पेड़ दिखे तो उसके पास मत जाना, वह पेड़ फल नहीं, जिंदगियां तोड़ लेता है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको अगर ये कहानी डरावनी लगी तो कृपया करके लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।